दिल्ली यूनिवर्सिटी के 1 ईयर पीजी कोर्सेज में सीट्स बहुत कम हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको अवेयर करा। काफ़ी बच्चे परेशान हो गए हैं कि सर अगर किसी कोर्स में 2-3 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं 4th ईयर में, तो क्या 50 सीट्स ही यूनिवर्सिटी सिर्फ रेगुलर कॉलेज में रखेगी? तो ये बात मैंने आपके सामने रखी है। काफ़ी बच्चे इसको स्कैम बोल रहे हैं, काफ़ी बच्चे इसको पैसे कमाने का तरीका बोल रहे हैं, क्योंकि भाई 4th ईयर जो परस्यू कर रहा है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट ये चाहेगा कि हम पीजी 1 साल का करें। बहरहाल एक और चीज़ पर मैं आपकी अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ, वो ये है एसओएल और एनसीवेब। जो चीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट होती है, हम ये अज्यूम करते हैं कि वो चीज़ रेगुलर और एसओएल में भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, सीबीसीएस सिस्टम आया था पहले 2015 में, फिर 2019 में इसको रिवाइज करा गया, सब कुछ एसओएल में चल रहा था। फिर 2022 में एनईपी आया, एसओएल में भी आया, अपना एनसीवेब में भी आया। अब 2025 से जब ये पीजीसीएफ इंट्रोड्यूस हुआ, तो हमने देखा जी हाँ, सिलेबस एसओएल में भी नया आया पीजी कोर्सेज का और एनसीवेब में भी। लेकिन इस साल 2026-27 सेशन में एसओएल का जो पीजी का प्रोस्पेक्टस फिलहाल आया हुआ है और एनसीवेब का प्रोस्पेक्टस जो लगभग कुछ टाइम पहले आया था, उसमें 1 ईयर पीजी का कोई भी डिस्कशन फिलहाल नहीं है। हम तो ये बात डिफ़ॉल्ट में मानकर चलते हैं भाई, कोई चीज़ जब आ रही है यूनिवर्सिटी के अंदर तो वो चीज़ें एसओएल और एनसीवेब में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। लेकिन जब आपने प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करा, एसओएल का, पीजी का, एमए एमकॉम का प्रोस्पेक्टस आया, एनसीवेब का पहले आ गया था, उसमें 2 साल वाले पीजी का जिक्र है, उसमें 1 ईयर वाले पीजी का जिक्र ही नहीं है। और तो और अजीब बात ये है कि चलो 1 ईयर वाला पीजी तो इस साल से आ रहा है, पिछले साल तक तो ये नहीं था। तो पिछले साल तक जब प्रोस्पेक्टस एसओएल का आता था तो उसमें कोर्सेज के आगे स्पेसिफिकली 2 ईयर लिखा नहीं होता था। इस बार इन लोगों ने लिखा हुआ है कि जो कोर्सेज हम लोग एसओएल पीजी में ऑफर कर रहे हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस, तो उसके आगे 2 ईयर लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे एक तो यूनिवर्सिटी के रेगुलर से परेशान हो गए थे कि चलो कोई बात नहीं, रेगुलर में हमें सीट नहीं मिली तो हम कोशिश करेंगे एसओएल या एनसीवेब में मिल जाए। हालांकि उनका मन नहीं है एसओएल या एनसीवेब में जाने का, बट स्टिल अब रेगुलर में नहीं मिल रहा तो और ऑप्शन क्या है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी एसओएल ने या एनसीवेब ने औपचारिक तौर पर ये नहीं बताया है कि हम 1 ईयर पीजी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर जो यूनिवर्सिटी का कॉमन पोर्टल जो आया है 1 ईयर पीजी वाला, उसी में रजिस्ट्रेशन करना है हमको, अगर हम एसओएल या एनसीएफ से भी करना चाहते हैं, तो ये बात यूनिवर्सिटी ने हमको बताई नहीं है प्रोस्पेक्टस में। तो इसके रिगार्डिंग हम क्या करें? उन्होंने प्रोस्पेक्टस में एक लाइन और ऐड करी हुई है रेगुलर वाले प्रोस्पेक्टस में, 1 ईयर पीजी वाले प्रोस्पेक्टस में, कि सभी सेंटर्स और डिपार्टमेंट में जो एडमिशन होंगे वो इसी पोर्टल के थ्रू होंगे। तो हम क्या अज्यूम करें, क्या एसओएल के भी उसी पोर्टल के थ्रू होंगे 1 ईयर पीजी के एडमिशन? क्या एनसीएफ के भी उसी पोर्टल के थ्रू होंगे? तो ये क्लैरिटी नहीं है यूनिवर्सिटी की तरफ से। मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ और प्लीज़ ये सजेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग हेल्प डेस्क पर मेल डालिए। जो बच्चा स्पेसिफिकली एसओएल या एनसीएफ से 1 ईयर पीजी करना चाहता है, करंटली 4th ईयर के एग्ज़ाम दिए हैं और एक कन्फ्यूज़न में है कि एसओएल और एनसीएफ का पीजी का प्रोसेस कैसा रहेगा, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पीजी हेल्प डेस्क पर आप मेल डालिए। मैंने पर्सनली मेल डाला था, मुझे सिर्फ इतना रिप्लाई मिला है कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस में अवेलेबल है, और वो मुझको 2 साल वाला प्रोस्पेक्टस का लिंक शेयर कर रहे हैं, बिल, जबकि मेरी क्वारी 1 ईयर वाले पीजी की है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी एसओएल या एनसीवेब 1 ईयर पीजी को टारगेट कर रहा है, प्लीज़ मेल डालिए। कहीं ऐसा ना हो बहुत देर हो जाए, यूनिवर्सिटी पे कुछ भरोसा नहीं है। जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं मैं अभी कह नहीं रहा हूँ, बट आप मेल डालिए, होपफुली इसका रिप्लाई आएगा और यूनिवर्सिटी इन चीज़ों के ऊपर भी क्लैरिफिकेशन देगा। 1 ईयर पीजी है भाई, रेगुलर में आया है तो एसओएल में भी आना चाहिए, एनसीवेब में भी आना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। रेगुलर में जो प्रोस्पेक्टस 1 ईयर पीजी का आया है, अगर वही है तो उसके अंदर सीट्स एसओएल और एनसीएफ की क्यों नहीं लिखी गई हैं, ये सवाल भी फिर उठता है। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपके सामने रख दी। प्लीज़ आप लोग मेल डालिए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दे दूंगा जितनी भी रिलेवेंट होंगी। आप प्लीज़ मेल डालिए, आपका ही फ़ायदा है इसके अंदर। मैंने अपनी तरफ से मेल डाल दिया, कुछ खास रिस्पॉन्स मिला है। उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। शुक्रिया।